हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है प्रदीप और आप देख रहे हैं स्पेशल चैनल नेक्स्ट जेन कंप्यूटर ट्रेनिंग क्लासेस। मैं आज की क्लासेस में बात करने वाला हूं, अगर आप HCM का है ना CAPF HCM SI का आप तैयारी कर रहे हैं तो ये जो आपके लिए क्लासेस खास होने वाला है। सबसे पहले समझते हैं, मैं आपको कंप्यूटर से रिलेटेड जो 20 मार्क्स का आता है उसका तैयारी करवाने वाला हूं और उसमें किस प्रकार का क्वेश्चन आता है बच्चे, उसको मैं आप लोग को डिफाइन करने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को हम समझाते हैं कि जैसे मान लेते हैं 20 नंबर का आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन स्टूडेंट यहाँ पे आता है। कितना नंबर का है यहाँ पे? 20 नंबर का। तो 20 में 20 कैसे लाना है, मेरा टारगेट आपका यही है कि 2000 है ना, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल जो है ना इजी टू मॉडरेट रहता है। और देखिए यहाँ पे इसमें से वर्ड का क्वेश्चन और एक्सेल का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रहता है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। वर्ड का क्वेश्चन और एक्सेल का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रहता है। मैं ये सेट बनाया हूँ, आप लोग जरूर बताइएगा कितना क्वेश्चन आप लोग सही कर पाते हैं। खास करके आपको HCM ASI का क्लासेस लेकर मैं है ना, सिर्फ जितना भी इसमें आता है ITBP या जितना भी आता है स्टेनो वाला, सारे के लिए कंप्यूटर है स्टूडेंट। तो 20 में 20 मार्क्स, मैं कंप्यूटर का स्पेशलिस्ट हूँ। आपको यकीन बनाता हूँ स्टूडेंट कि इस चैनल पे से अगर पढ़िएगा आगे जाके, मैं मेरा फर्स्ट वीडियो है, हम पूरा 20 में 20 लाने का कोशिश करेंगे आप लोग के साथ, है ना। तो चलिए मैं स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे और भी अदर तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये काम में आएगा, लेकिन मेरा टारगेट है HCM ASI का क्लासेस स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करते हैं। क्योंकि देखो कंप्यूटर तो कंप्यूटर ही होता है ना, हर जगह वही रहेगा, है ना। शॉर्टकट की या जो भी है, कोई भी एग्जाम में है, बस खाली पैटर्न थोड़ा बहुत चेंज होता है, किसी में मॉडरेट होता है, लेकिन ये आपको क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, बताइएगा स्टूडेंट। यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है इन MS वर्ड, लिखा हुआ है 365 क्या है? MS ऑफिस का वर्जन है स्टूडेंट। कंट्रोल E इज द की है ना कीबोर्ड शॉर्टकट। बोल रहा है कि MS वर्ड 365 में कंट्रोल E किस कीबोर्ड का शॉर्टकट की है, बताइए स्टूडेंट। देखो कंट्रोल E से क्या होता है, आपको जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए। काफी अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा स्टूडेंट। ठीक है, देखो कंट्रोल E करते हैं ना तो सेंटर द अलाइनमेंट टेक्स्ट, ये क्या होता है? जो टेक्स्ट मतलब जैसे मान लीजिए आपका पेज है, ये आपका बीच में चला जाता है। क्या चला जाता है? यहाँ पे बीच में चला जाता है। जैसे मैं एग्जांपल में करके आपको दिखाते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पे ले लेते हैं स्टूडेंट विंडो R और यहाँ पे विन वर्ड से क्वेश्चन है ना, विन वर्ड से क्वेश्चन है। ये देखिए यहाँ पे खुल रहा है। देखिए एक कर्सर देखिए यहाँ पे है, शायद आप लोग को दिख रहा होगा। ये कर्सर देखिए यहाँ पे, अगर इसको सेंटर में ले जाना तो कीबोर्ड से आप क्या करिएगा ना, Ctrl+E करेंगे, एकदम दिखा समझाएंगे, आपको रटना भी नहीं पड़ेगा, याद हो जाएगा। और Ctrl+E से सेंटर होता है, और कंट्रोल के साथ अगर R करते हैं तो राइट होता है, और Ctrl+L करेंगे तो लेफ्ट होगा। Ctrl+E से सेंटर। तो यहाँ पे वही बता रहा है कि बताइए Ctrl+E से यहाँ पे क्या होता है। तो Ctrl+E कोई भी वर्जन, यहाँ पे समझिएगा, ये कंफ्यूज करने के लिए ऑफिस 365 लिखा गया है, लेकिन ऑफिस के कोई भी वर्जन में 365 हो स्टूडेंट या कोई भी वर्जन हो, है ना, आपको क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे आपको Ctrl+E से क्या होता है, सेंटर ही होता है। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, है ना। ये देखिए यहाँ पे ना सेलेक्टेड टेक्स्ट को केंद्र में अलाइन करने के लिए यूज किया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, ये देखिए यहाँ पे, देखो यहाँ पे सबसे पहले एक चीज और दो, इसका है ना डिस्क्रिप्शन भी बना के रखे ताकि आप लोग को समझा पाए। Ctrl+E से तो सेंटर होता है, कंट्रोल के साथ Y करेंगे ना तो रीडू होता है। Ctrl+Y करने से क्या होगा, रीडू होता है। और Ctrl+Z से क्या होता है, अंडू होता है। ठीक है ना, Ctrl+Y से रीडू होता है और Ctrl+Z से क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे अंडू होता है। ठीक है ना, Ctrl+Z मतलब बैक करने के लिए, और Ctrl+Y क्या होता है, ज्यादा बैक हो गया तो उसको वापस जाने के लिए। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है सेकंड नंबर क्वेश्चन, ईमेल के संदर्भ में BCC का पूर्ण रूप क्या होता है, बताइए।
BCC का पूर्ण रूप क्या है? ईमेल, एक देखिए ईमेल वगैरह आप भेजते हैं तो उसमें देखिएगा एक तो टू रहता है, क्या रहता है स्टूडेंट यहाँ पे, एक टू रहता है और एक रहता है CC रहता है और दूसरा क्या रहता है, BCC रहता है, ठीक है ना। तो टू का मतलब जिसको भेज रहे हैं और CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी और इसका मतलब होता है BCC का मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टूडेंट, ये वाला, ठीक है ना। ईमेल में संदर्भ में BCC का पूरा नाम क्या होता है, तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है स्टूडेंट। अगर ईमेल खोलिएगा तो ये 3 चीजें दिखाया हुआ रहता है, तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका देखो, यहाँ पे लिख के रखे हैं कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी जब सेंडर किसी भी रिसिपिएंट को ईमेल को एड्रेस BCC फील्ड को जोड़ता है तो उसे व्यक्ति को पहले रिसिप्ट CC फील्ड को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है स्टूडेंट। तो इसको दे देंगे डिस्क्रिप्शन में लिंक, इसको आप डाउनलोड करके ढंग से पढ़ लीजिएगा स्टूडेंट, है ना। चलिए अब यहाँ पे इसको और भी डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे जब मैं क्लास करवाऊंगा। अभी मैं PYQ सॉरी ये मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को समझिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन जवाब दीजिएगा स्टूडेंट। तीसरा नंबर क्वेश्चन टारगेट मेरा रहेगा 20 में 20, बात समझ में आ रहा ना। और इसमें बेहतरीन है कि देखो वर्ड एक्सेल सब मैं अच्छे ढंग से पढ़ाऊंगा, इसमें थ्योरी भी इस चैनल पे ढंग से पढ़ाऊंगा ताकि आप लोग को याद नहीं करना पड़े। हम यहाँ पे बस स्क्रीन देखते ही याद करवा देंगे स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि हर चीज में वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट से क्वेश्चन प्रैक्टिकल वे से हम एक्सप्लेन करके समझाएंगे, है ना। और बाकी कंप्यूटर फंडामेंटल वो तो समझाना पड़ेगा स्टूडेंट, ठीक है। शॉर्टकट की मैं भी आपको याद करवा दूंगा। अब यहाँ पे बोल रहा है कि पहचाने कि MS वर्ड 2010 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है स्टूडेंट, बताइए। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है, बताइए स्टूडेंट। गलती से तो हो गया, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है, जवाब दीजिएगा स्टूडेंट, क्या होगा इसका सही आंसर, जवाब दीजिए। देखिए यहाँ पे सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट, इसको समझिएगा यहाँ पे, ठीक है ना। बोल रहा है कि नया डॉक्यूमेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको पढ़ते हैं यहाँ पे। अ टेम्पलेट कैन बी सेलेक्ट वाइल क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट। नया डॉक्यूमेंट बनाते समय एक टेम्पलेट का चयन किया जा सकता है। नया डॉक्यूमेंट बनाते समय, है ना, चयन किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है। और यहाँ पे बोला किसी डॉक्यूमेंट के अंत तक जाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट के साथ ही नहीं, शिफ्ट के साथ ही नहीं, ये कंट्रोल के साथ इंड बटन दबाया जाता है। याद ध्यान दीजिएगा, कंट्रोल के साथ इंड बटन दबाएंगे ना तब लास्ट में जाते हैं, शिफ्ट इंड से नहीं जाता है। कंट्रोल होम से फर्स्ट में चले जाते हैं। देखो हम आपको बताते हैं, जैसे मान लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल के रखें, देखो ध्यान दो, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलते हैं, इसमें हम कुछ लिखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे =RAND डमी पैराग्राफ मैं लिखता हूँ और मान लो यहाँ पे 1000 पैराग्राफ लिख लेता हूँ। देखो यहाँ पे मेरे पास ये डेटा है, यहाँ पे दिखा रहा है टोटल 17 पेज में है। अगर हमको ये लास्ट पेज में है, अगर हमको फर्स्ट में जाना, ध्यान दीजिएगा, अगर फर्स्ट में जाना है तो कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ का, देखिए ये कंट्रोल बटन है, होम करेंगे तो डायरेक्ट आपका कहाँ चला जाएगा, फर्स्ट में। देखिए फर्स्ट में कर्सर आ गया, और कंट्रोल एंड करेंगे तो सबसे लास्ट में चला जाएगा। कंट्रोल होम से फर्स्ट में चले जाएंगे और कंट्रोल एंड से लास्ट में चले जाएंगे। अगर आपको क्वेश्चन ऐसा रहता कि देखिए कर्सर यहाँ पे है, कोई भी लाइन के कर्सर फर्स्ट में, अगर खाली उसी लाइन के कर्सर एंड में पहुँचाना तो खाली एंड बटन, और अगर एंड में है, अगर फर्स्ट में पहुंचाना है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे होम बटन का यूज करेंगे। कंट्रोल याद रखिएगा, कंट्रोल होम से डायरेक्ट फर्स्ट पेज में जाएगा, कंट्रोल एंड से डायरेक्ट लास्ट पेज में, और होम खाली अगर होम बटन प्रेस करते हैं तो जो लाइन में कर्सर रहेगा उस लाइन का फर्स्ट मतलब स्टार्टिंग में पहुंच जाएगा, और अगर एंड बटन दबाते हैं तो जहां कर्सर रहेगा ओनली फॉर एंड बटन, तो उसी लाइन का एंड में पहुंच जाएगा। चलिए आई होप समझ पाए होंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, समझ में आ गया कि दूसरा वाला गलत था और पहला वाला सही। अब देख लीजिए यहाँ पे पहला वाला सत्य है और दूसरा वाला सत्य है, यही वाला तो होगा, सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। क्लियर समझ में आ गया स्टूडेंट यहाँ पे। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है, ये देखो डिस्क्रिप्शन है, ये देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि नहीं, ये इसका जो शॉर्टकट की है, मैं इसको लिख को आराम से, इसको हम आप लोग को पढ़ने के लिए मैं इसको बनाया हूँ स्पेशली, ठीक है। मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आप लोग ढंग से पढ़े। बहुत तरीके से मैं इसको पीपीटी को तैयार किया हूँ स्टूडेंट यहाँ पे, और आप लोग नेक्स्ट कंप्यूटर एप्लीकेशन का डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें बहुत सारा आपको इसका मटेरियल भी मिल जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए
जो मैं पढ़ाऊंगा बस उसमें डालते जाऊंगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे समझते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट A/D, मतलब बोल रहा है कि A से लेकर D तक स्टेटमेंट है अबाउट है ना इंटरनेट कुकी आर, एक मिनट, अरे भाई भागो, हाँ यहाँ पे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे लिखा हुआ स्टेटमेंट A/D, A से लेके D तक स्टेटमेंट दिया हुआ है अबाउट इंटरनेट कुकीज इज आर ट्रू, मतलब इसमें से कौन ट्रू है कुकीज। सबसे पहले समझते हैं कुकीज क्या होता है। देखो यहाँ पे सबसे पहले कुकीज के बारे में अगर समझते हैं तो कुकीज वो ऑप्शन होता है, जैसे मान लो देखो हम समझाते हैं आपके लैंग्वेज में, है ना, अगर टेक्निकल भाषा में समझाएंगे तो मे भी नहीं समझ पाइएगा। कुकीज वो ऑप्शन होता है जो एक तरह से ब्राउजर में ही आपका इंफॉर्मेशन को सेव करता है। एग्जाम्पल के मदद से समझिए कि मान लीजिए कि आप कोई भी सर्च किए, भगत सिंह सर्च किए, गूगल में गए और भगत सिंह सर्च किए, और वो चीज़ें क्या हो गया स्टूडेंट, यहाँ पे वो चीज़ें अगर दोबारा सर्च करिएगा ना कुछ देर के बाद, मतलब कुछ दिन के बाद या कल होके भी, तो देखिएगा पहला जिस दिन खुला था उसके दौरान वो फास्ट खुलेगा। क्यों? क्योंकि उसका कुछ कुछ जो चीज़ें होता है ना वो उस कुकीज में सेव कर लेता है, एक तरह से डेटाबेस की काम करता है। बात समझ में आ रहा है? डेटा को कुछ के सेव कर लेता है। जैसे मान लो ऐसे समझो कि आपने खोला PW खोला, है ना, फिजिक्स वाला वेबसाइट खोला या कोई वेबसाइट खोला स्टूडेंट, तो आप उसको खोलिएगा दोबारा नेक्स्ट क्लास में जाके जब खोलिएगा तो उसमें क्या होगा, फास्ट खुलता है। क्यों फास्ट खुलता है? क्योंकि कुछ कुछ डेटा जो है ना कुकीज में रख लेता है, मतलब इंफॉर्मेशन ब्राउज में रहता है, क्योंकि ब्राउजर में रहता है। बात समझ में आ रहा ना? तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है स्टूडेंट। यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि कौन सा ऑप्शन क्या है, सही है। तो बताइए स्टूडेंट इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले बोला कि ये स्पाईवेयर का रूप है। नहीं बच्चे, ये तो नहीं है स्पाईवेयर का रूप, ठीक है, ये गलत बोल रहा है। इनका उपयोग केवल विज्ञापन में किया जाता है। कुकीज का उपयोग विज्ञापन में तो नहीं यूज किया जाता है। इनका उपयोग ब्राउजर उपयोग, है ना, ब्राउजर उपयोग को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। हाँ, ब्राउजर में जैसे ब्राउजर एक बार उपयोग कर लिए, उसको ट्रैक करना है कि हम कहाँ तक यूज किए तो उसके लिए यूज किया जाता है। सी इज द राइट आंसर, मतलब यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे सी हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे उसका देखो डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं, इसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा तो आप लोग को समझ में आएगा कुकीज क्या होता है, इनका उपयोग क्या है स्टूडेंट। चलिए ठीक है ना। अब यहाँ पे आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। इसी टाइप का क्वेश्चन HCM CAPF ASI में आपको पूछा जाएगा इस बार। यकीन मानिए मेरे चैनल से अच्छे से आप पढ़ाई कर लेते हैं तो आपका जो है ना 20 में 20 मार्क्स आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना इधर उधर से नहीं, बहुत अच्छे से सेट किए, ठीक है ना, यकीन मानिए। और मैं सारा वर्ड, एक्सेल, फंडामेंटल पूरा डिटेल से करवाने वाला हूँ, स्पेशली फॉर कंप्यूटर के अलावा मैं कुछ नहीं करवाऊंगा, ठीक है ना। 20 नंबर का मेरे चैनल से पढ़िएगा, एकदम 100% आना है। यकीन मानिए अपने दोस्तों, अगर आपका वीडियो काम का नहीं है तो किसी और दोस्त हैं भरे HCM का फॉर्म और वो तैयारी कर रहे हैं तो उनको वीडियो शेयर कर दे प्लीज़। मेरा मदद हो जाएगा, उनका भी मदद होगा, और बोलेंगे कि हाँ कुछ चैनल मिला है जो अच्छे से पढ़ाई करवा रहा है, ठीक है ना। और प्रैक्टिकल वे से हर चीज़ समझा के मैं बताऊँगा। व्हाट इज द, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज द यूज ऑफ बिलो टूल इन आउटलुक। बताइए ये जो न्यू वाला ऑप्शन है, देख रहे हैं ना आपको, ये वाला जो ऑप्शन है इसका यूज क्या होता है, बताइए यहाँ पे इसका क्या यूज है, जवाब दीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है। इसका क्या यूज है बताइए यहाँ पे फटाफट, ठीक है, फिर हम बताएंगे आप लोग को यहाँ पे, ठीक है ना। बताइए स्टूडेंट। देखो ये न्यू जो शायद आप लोग को कैमरा में ना दिख रहा हो, ये ऑप्शन एक लोगो बना हुआ है, एक न्यू लगा हुआ है। न्यू से हम लोग को आउटलुक समझते हैं। आउटलुक एक सॉफ्टवेयर है, MS ऑफिस का, यहाँ पे देखते हैं OUTLOOK, देखिए आउटलुक है ना ये वाला, ये एक सॉफ्टवेयर है। और इसमें अगर हमको न्यू पेज को अगर खोलना रहता है, न्यू कॉन्टेक्ट को सेव करना रहता है, तो हम लोग यहाँ पे ये ऑप्शंस का यूज करते हैं। वही लिखा हुआ एक नया आइटम बनाता है, जैसे ईमेल संदेश या है ना अपॉइंटमेंट के लिए नया संदेश बनाने का काम करता है ये वाला ऑप्शन। चलिए क्लियर।
तो इसका आंसर सी नंबर होगा। क्लियर है स्टूडेंट यहाँ पे? ठीक है, प्रॉपर ढंग से मैं बाई लैंग्वेज बनाया हूँ कि हिंदी इंग्लिश और हिंदी की मदद से जो बच्चे अच्छे से समझना चाहते हैं वो दोनों मदद से समझ सकते हैं। ठीक है ना, बस आप लोग सपोर्ट करेंगे तो इसको और अच्छे से मैं एक्सप्लेन करने का कोशिश करूँगा स्टूडेंट। ठीक है, इसका मैं सारा डिस्क्रिप्शन में लिख दिया हूँ ताकि बच्चे को जब मैं PDF दूंगा तो उसमें बच्चे को परेशानी नहीं होगा क्यों और कैसे में, बाद में भी पढ़ पाएंगे। लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग, ध्यान दीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट अबाउट द टास्क बार। टास्क बार के है ना बारे में कौन सा स्टेटमेंट क्या है इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट का मतलब क्या है, गलत है ना। ऑफ द विंडोज है ना 10 ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुसार इसमें से 4 जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, 4 जो लाइनें दिए गए हैं, उसमें से कौन सा इनकरेक्ट है ना, वही ना बता रहा है। तो अब यहाँ पे 6 नंबर को क्वेश्चन को बताइए। यहाँ पे स्टार्ट मेनू लिखा हुआ है, यहाँ पे स्टार्ट मेनू टास्क बार के बाईं ओर होता है। स्टार्ट जो मेनू होता है टास्क बार के बाईं ओर है ना, बाईं ओर समझ रहे हैं ना। यहाँ पे समझिएगा बाईं ओर और दाईं ओर क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नहीं बाईं ओर तो नहीं होता है ना, टास्क बार के बाईं ओर स्टूडेंट यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। कौन सा कथन गलत है? बाईं, एक मिनट, ये सही है स्टूडेंट। स्टार्ट मेनू जो होता है यहाँ पे होता है। ठीक है ना, स्टार्ट मेनू जो है यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे देखो होता है। ठीक है ना, ये स्टार्ट होता है ना, ये विंडोज 10 में बीच में दिया हुआ है, सॉरी 11 में, लेकिन यहाँ पे स्टार्ट मेनू विंडो 10 के हिसाब से पूछा, सॉरी विंडोज हमें 11 यूज़ करते हैं, बीच में दिया हुआ। स्टार्ट मेनू टास्क बार के क्या होता है, लेफ्ट साइड होता है ना। अब यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन ये सही हो जाएगा, ये सही है स्टूडेंट यहाँ पे। ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन की स्थिति टास्क बार से अधिक नोटिफिकेशन ये एरिया को प्रदर्शित करते हैं। हाँ, यहाँ वाला जो एरिया दिखता रहा है ना यहाँ पे, ये नोटिफिकेशन एरिया के नाम से जाना है। ये जो एरिया दिख रहा है ना आपको, इसको कौन सा एरिया बोलेंगे, नोटिफिकेशन एरिया, जहाँ पे डेट एंड टाइम वगैरह शो करता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। ये बोला कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा कथन गलत है। टास्क बार स्क्रीन के बॉटम पर होता है। टास्क बार जो होता है स्क्रीन के बॉटम पे होता है। टास्क बार कहाँ पे होता है, ये जैसे ये स्क्रीन है, मतलब पूरा स्क्रीन डेस्कटॉप पे आता है, तो स्क्रीन के कहाँ रहता है, देखो यहाँ पे मैं पूरा हटा देता हूँ। देखो ये आपका हो गया यहाँ पे ना, तो टास्क बार किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं। ये लेफ्ट साइड में है, ये आपका क्या है, इस नोटिफिकेशन एरिया राइट साइड में दिख रहा है आपको यहाँ पे, और टास्क बार कहाँ रहता है, स्क्रीन के बॉटम में रहता है। ठीक है ना। अब डी नंबर बोला पिन किए गए एप्लीकेशन के आइकन टास्क बार में है ना नोटिफिकेशन एरिया में प्रदर्शित होते हैं, अधिसूचना में प्रदर्शित होता है। हाँ, पिन मत तो समझ दो, कोई भी चीज़ अगर पिन करते हैं तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा स्टूडेंट। क्लियर हो गया? यहाँ पे जब कोई भी चीज़ पिन करते हैं तो आपको दिखाई देगा। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पे समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे 7 नंबर, शांति से बैठ जाइएगा। अब यहाँ पे क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक है, कि 7 नंबर क्वेश्चन में आपको बताया गया कि मैच द है ना, मतलब ये चीज़ों को मैच करना। URL क्या होता है, IP क्या होता है, HTTP क्या होता है, VPN क्या होता है। IP का फुल फॉर्म क्या होता है बताइएगा। IP का फुल फॉर्म क्या होता है, IP। ठीक है, IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होता है, IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है उसमें। क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है ना, IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब समझिएगा, इसको मैच करना आपको, किससे किसको मैच करना। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला नंबर, यहाँ पे IP का क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये आपका इससे मैच हो जाएगा। समझ में आ रहा ना। URL का फुल फॉर्म होता है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। HTTP का जो फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और यहाँ पे क्या VPN का होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इसका यूज कब करते हैं, जब गेम आपका बैन हो गया था तो VPN का यूज करके आप लोग क्या करते थे, खेलते थे स्टूडेंट। ठीक है ना। तो क्या हो गया यहाँ पे 1 का, यहाँ पे वो हो गया 4th नंबर, मतलब 1 का 4th नंबर। यहाँ पे दूसरा का क्या हो गया, B का A नंबर हो गया, C का, मतलब ये आंसर आपका सही हो जाएगा स्टूडेंट। इस टाइप के ज़्यादातर क्वेश्चन HCM और SI में ज़्यादातर आपको मिलाने वाला मिलेगा, है ना।
तो ये आपको वीवीआई क्वेश्चन रहेगा और इसको आप है ना नोट डाउन करिए सारा क्वेश्चन। इसको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे डाल दिया हूँ, इसको है ना, इसको किसको कैसे क्या क्या है इसका सारा कुछ मैं लिख दिया हूँ। आप लोग को लिंक PDF हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप इसे है ना नोट डाउन कर सकते हैं। आप URL का फुल फॉर्म क्या होता है, IP क्या होता है, ऐसा में इंटरनेट का ऑलरेडी IP एड्रेस का सारा वीडियो इस पर डाला हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे आप लोग को। चलिए 8 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, आप लोग बैठ जाइए, अभी चलेगा क्लास थोड़ा। अब यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसको बंद करिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में डॉक्यूमेंट या सेलेक्टेड टेक्स्ट में स्पेलिंग और ग्रामर की जांच करने के लिए निम्न में से कौन शॉर्टकट की कहा ना शॉर्टकट की एडिटर टास्क पैन में प्रदर्शित करता है। अब बताइए ऑफिस का वर्जन जो होता है ना 365 पे पूछ रहा है, 365 समझ रहे हैं ना। देखो ऑफिस 7 होता है, ऑफिस 10 होता है, ऑफिस 13 होता है, ऑफिस 19 होता है स्टूडेंट एंड ऑफिस 21 होता है, लेकिन ऑफिस 365 पे पूछ रहा है कि ये बताइए कि स्पेलिंग एंड ग्रामर का जो जांच करने के लिए क्या शॉर्टकट की का यूज किया जाता है स्टूडेंट, बताएंगे स्टूडेंट। इसमें से इसका सही आंसर होगा है ना, ये देखिए यहाँ पे होगा F7। F7 क्या होता है, स्पेलिंग एंड ग्रामर। कौन सा मेनू में रहता है, तो ये आपको रिव्यू मेनू में मिल जाएगा। कौन सा मेनू में रहता है, रिव्यू मेनू में, रिव्यू मेनू में और प्रूफिंग ग्रुप के अंदर रहता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलते हैं, ये देखिए यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोल दिए और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप कहाँ जाएंगे, रिव्यू टैब में जाएंगे और रिव्यू टैब में यहाँ पे आप देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे ये आपका रिव्यू टैब खुल गया यहाँ पे और रिव्यू टैब में आपको यहाँ पे मिल रहा है, ये देखो पहला ग्रुप का नाम है प्रूफिंग और प्रूफिंग ग्रुप के अंदर ही आपको क्या मिलेगा, स्पेलिंग एंड ग्रामर। और इसका शॉर्टकट की क्या होता है, F7 होता है। ये भी पूछ सकता है आपसे कि बताइए स्पेलिंग एंड ग्रामर जो है ना किस ग्रुप में रहता है और कहाँ रहता है, तो ये क्या होगा, लेफ्ट साइड में रहता है। आई होप समझ पाए होंगे स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। तो इसी तरीके से एक्सप्लेन करके अगर हम अच्छे से पढ़ाएंगे तो आपका क्वेश्चन जो है ना काफ़ी ज़्यादा बनेगा और अच्छे मार्क्स ला पाएंगे स्टूडेंट। इसका की पॉइंट आपको हम यहाँ पे लिख के रख दिए कि किससे क्या होता है स्टूडेंट। अगर F10 से क्या फीचर्स खुलता है, F1 से क्या खुलता है, F2 से क्या खुलता है, मतलब इससे रिलेट करता हुआ, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखो एक चीज़ और मैं समझाना चाहता हूँ कि ये देखो ऑफिस 365 जो पूछा है ना, ये आपको सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए पूछा है। ऑफिस का कोई भी वर्जन रहेगा तो आपको स्पेलिंग एंड ग्रामर लाना है तो कीबोर्ड से शॉर्टकट की F7 ही। शॉर्टकट हमेशा सेम रहता है, शॉर्टकट की बदलता नहीं है ना, मेनू वगैरह थोड़ा बहुत बदलता है। लेकिन अब आपको बता रहे हैं ऑफिस 7 से लेकर ऑफिस का 365 वर्जन, मतलब ऑफिस 10, ऑफिस 13, ऑफिस 16, ऑफिस 19, ऑफिस 21, कोई भी वर्जन में स्पेलिंग एंड ग्रामर का जो शॉर्टकट की होता है क्या होता है, F7 होता है। F1 तो पता ना हेल्प के लिए खुल जाता है और F10 यहाँ पे देखो लिखा हुआ है F10 से क्या होता है यहाँ पे, है ना। F10 दबाने से टिप्स फीचर्स एक्टिव हो जाते हैं। कौन से फीचर्स, टिप्स फीचर एक्टिव। और F2 से पता है ना कोई भी चीज़ को एडिट डायरेक्टली कर सकते हैं। F2 यहाँ पे था ना, ये देखो यहाँ पे F2 से कोई भी चीज़ क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं स्टूडेंट, है ना। जैसे मान लो कोई फोल्डर का रीनेम करना होता है F2 कर देते हैं। इससे क्या खुलता है, टिप्स फीचर्स खुलता है, टिप्स फीचर्स खुलता है, ठीक है। और F1 से क्या खुलता है स्टूडेंट, यहाँ पे हेल्प वाला फीचर, और F7 से स्पेलिंग एंड ग्रामर, ठीक है ना। तो किसी से भी आएगा तो आप अच्छे से कर पाएंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, है ना। और ये वेब ब्राउजर से क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या है 9 नंबर में बताइएगा स्टूडेंट। 9 नंबर का क्वेश्चन है स्टूडेंट, आप लोग जवाब दीजिएगा यहाँ पे। 9 नंबर में क्वेश्चंस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 9 नंबर क्या बता रहा है यहाँ पे कि मिलाइए यहाँ पे, ठीक है ना। तो सबसे पहला नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है सर्विस ऑफ इंटरनेट, वेब ब्राउजर, ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर और यहाँ पे वेब सर्च इंजन, इसमें मिलाना है स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे 1 नंबर, ये जो A नंबर है आपको, A नंबर इंटरनेट सेवा है ना, कौन प्रदान करता है, यहाँ पे 4th नंबर यहाँ पे लिखा हुआ इंटरनेट सेवा सर्विस ऑफ इंटरनेट, तो वर्ल्ड वाइड वेब में ये चला जाएगा यहाँ पे 4th नंबर में कि इंटरनेट जो है ना वर्ल्ड वाइड वेब में रहता है यहाँ पे। दूसरा नंबर का होगा यहाँ पे स्टूडेंट वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर
एक या स्टूडेंट यहाँ पे वेब ब्राउजर जो है यहाँ पे इसका हो जाएगा, ये देखो माइक्रोसॉफ्ट एज। माइक्रोसॉफ्ट एज समझते हैं ना कैसा रहता है लोगो, ये देखिए ये माइक्रोसॉफ्ट एज का लोगो दिख रहा है आप लोग को यहाँ पे। पहले इसके जगह पे माइक्रोसॉफ्ट एज के जगह पे इंटरनेट एक्सप्लोरर लोगो चलता था, ठीक। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टूडेंट तीसरा नंबर का होगा 2 नंबर क्वेश्चन, ये वाला माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। बोला ईमेल है ना, ए क्लाइंट सॉफ्टवेयर, ईमेल को भेजने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर का जरूरत पड़ता है, तो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का जरूरत पड़ता है। और वेब सर्च इंजन माइक्रोसॉफ्ट बिंग, ऐसा गूगल भी हो सकता है अगर इसके जगह पे माइक्रोसॉफ्ट बिंग के जगह पे गूगल। तो अब बताइए क्या हो गया यहाँ पे, पहला ए का 4 हो गया, ए का 4 ये वाला है, ठीक है। बी का यहाँ पे हो गया, कौन सा हो गया यहाँ पे 1 हो गया, तो ये मतलब ये सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ पे सी नंबर, ठीक है ना। यहाँ पे ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का मिलाने वाला कम से कम ज़्यादा क्वेश्चन रहता है स्टूडेंट, है ना। HCM के जितने भी एग्जाम होते हैं, है ना। यहाँ पे इसका डेफिनेशन मैं अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया हूँ, ये सब आप लोग को पढ़ने के लिए कि जब आप इस PDF को एक्सेस करेंगे तो इससे आप पढ़ के खुद से भी समझ सकते हैं, ठीक है, और वीडियो देख के और भी अच्छे से समझ सकते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि MS एक्सेल, यहाँ पे देखो एक्सेल और वर्ड से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। MS एक्सेल 2010 के मैच फंक्शंस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बताइए यहाँ पे मैच फंक्शन आप लोग को पता होगा, आप लोग को मैच फंक्शन का काम क्या होता है। मैच फंक्शन का काम होता है मैचिंग करने के लिए, मतलब मैच करने के लिए, मिलाने के लिए। जैसे मान लो कि इस एग्जाम्पल के मदद से मैं समझाता हूँ। देखो यहाँ पे ये ले लेते हैं, मान लो यहाँ पे कुछ कलर का नाम लेते हैं, जैसे रेड ले लेते हैं, है ना, ब्लैक ले लेते हैं, पिंक, कोई भी चीज़ हो सकता है, कोई नाम भी हो सकता है, और यहाँ पे है ना वाइट ले लेते हैं। अब यहाँ पे WHIT। अब मान लो ये B का कॉलम नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया। अब यहाँ पे हम यहाँ से मान लो कि ये मान लो कोई E वाला बॉक्स में है। अब इसको हम चाहते हैं कि पिंक वाला कॉलम, पिंक वाला जो बॉक्स, पिंक वाला जो यहाँ पे है कितना नंबर पे है, 1 2 3, तो यहाँ पे क्या होगा 4, सॉरी 3 है ना, 3 आ जाएगा। अगर यहाँ पे पिंक के जगह वाइट अगर लिखा हुआ होता है यहाँ पे, अगर मान लीजिए इसके जगह पे वाइट लिखा हुआ, ध्यान से समझिएगा यहाँ पे, अगर यहाँ पे वाइट लिखा हुआ रहता तो यहाँ पे मैच फंक्शन क्या करेगा, 1 2 3 4, तो ये 4। तो मैच फंक्शन काम क्या करता है, मिलाने का काम करता है ना, क्या करता है, मिलाने का काम करता है। ये एक्सेल से है, मैं ये सब का प्रैक्टिकल जब बताऊंगा स्टूडेंट तो और भी, क्योंकि ये देखो ये पूरा का मैच फंक्शन भी अभी जाके बता सकता था, लेकिन ये सब के लिए पहले डेटा तैयार करना पड़ेगा। तो ये मैच फंक्शन के बारे में बताइए कौन सा कथन सही है। तो पहला नंबर बोला है कि यहाँ पे यह सेल की रेंज और है ना निर्दिष्ट आइटम को सर्च करता है और फिर रेंज में उस आइटम की सापेक्ष स्थिति प्रदान करता है स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले नंबर, यहाँ पे सबसे पहले नंबर क्या बोला, थोड़ा सा हम इंग्लिश पढ़ें तो कुछ बुझाया नहीं हमको, थोड़ा सा हम हिंदी भी पढ़ लेते हैं, सॉरी हिंदी पढ़े तो कुछ समझ में आया। इट सर्च फॉर द स्पेसिफाइड आइटम इन अ रेंज, हाँ स्पेशल आइटम को भी सर्च करने का काम होता है। एंड देन रिटर्न द रिलेटिव पोजीशन, मतलब रिलेट मतलब जो रिलेट करता हुआ है, दैट आइटम द रेंज, ये सही है। ये क्या स्टूडेंट यहाँ पे, ये वाला भी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, मैच फंक्शन, ये मैच फंक्शन का पूरा सिंटेक्स उठा के ही दे दिया। पहले है लुकअप वैल्यू, फिर होता है लुकअप एरे, और यहाँ पे क्या होता है मैच टाइप, है ना। तो ये दोनों आपको हमको सही लग रहा है। मैच फंक्शन सभी आर्ग्यूमेंट आवश्यक है, ठीक है। मैच फंक्शन में सभी आर्ग्यूमेंट यहाँ पे क्या बोला है, आवश्यक है स्टूडेंट, ठीक है। मैच फंक्शन में सभी आर्ग्यूमेंट क्या है, आवश्यक, नहीं आवश्यक तो नहीं है ना, अगर नहीं भी डालेंगे तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे P और Q यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। देखो ये सब क्वेश्चन में ही आप लोग का दिमाग हिल जाएगा, बात समझ में आ रहा है। जो पढ़े हुए नहीं रहेंगे मैच फंक्शन, तो एक्सेल मैं अच्छे से ढंग से पूरे कवर करूँगा, ठीक है। इससे आप जुड़े रहेंगे तो आपको पूरा कवर हो जाएगा आप लोग का। 20 में 20 नंबर आ जाएगा, सब टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए तो इसका सही आंसर क्या होगा, D नंबर हो जाएगा, P और Q वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चलिए यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, ध्यान दीजिएगा। MS वर्ड में क्विक एक्सेस टूलबार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सबसे पहले ये बताइएगा कि क्विक एक्सेस टूलबार क्या होता है, ठीक है ना। क्विक एक्सेस टूलबार क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोले,
ये खोल लिया यहाँ पे, और ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है मैं जूम करके दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखिए ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये जो दिख रहा है आपको, एक क्विक एक्सेस टूल बार का रहता है। ये क्या कहलाता है? क्विक एक्सेस टूल बार रहता है। ये क्विक एक्सेस क्या रहता है? टूल बार कहलाता है। इसी को ये कहाँ प्रेजेंट रहता है? टाइटल बार के लेफ्ट साइड और टॉप में लैपटॉप कॉर्नर में, याद रखना। अब यहाँ पे बोलना क्या चाह रहा है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। बस समझ में, रॉन्ग का कौन सा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे तो पहले बोला है क्विक एक्सेस टूल बार डिफॉल्ट रूप से अंडू और रीडू रहता है। हाँ सही बोल रहा है, क्विक एक्सेस टूल बार में रीडू और अंडू बटन होते हैं, बाय डिफॉल्ट होते हैं। स्टूडेंट क्लियर हो गया? ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे एक मिनट, हाँ ये आपका सही बोल रहा है स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि एक्सेस टूल बार में कौन सा कथन गलत है बोला, तो ये कथन सही है। फिर बोला क्विक एक्सेस टूल बार में डिफॉल्ट रूप से यहाँ पे बोल रहा है कि अंडू और रीडू बटन रूप से कट अंडू और रीडू बटन होता है। देखो ये तो रहता है, अंडू और रीडू रहता है, लेकिन कट बटन नहीं रहता है। इसके चलते ये आपका स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। ये स्टेटमेंट क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। तो क्यू एक याद रखना। और भी पढ़ते हैं, आप क्विक एक्सेस टूल बार पर और बटन लगा सकते हैं। हाँ क्विक एक्सेस टूल बार में, जैसे ये क्विक एक्सेस टूल बार था ना, इसमें और बटन खुद से ऐड कर सकते हैं। जैसे देखो हम यहाँ पे ये मार्कर का वाला खुद से मैंने ऐड किया है, ठीक है, ज़रूरत के अनुसार, तो आप खुद से भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ये मतलब ये सही है और ये भी सही है। ये बोल रहा है कि रिबन के नीचे दिखाने के लिए क्विक एक्सेस टूल बार पर कोई विकल्प नहीं होता, ठीक है, ये सही बोल रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये गलत आंसर 2 हो जाएगा। यहाँ पे बोला कौन सा कथन गलत है, इट मीन्स कौन सा स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। तो यहाँ पे पी स्टेटमेंट रॉन्ग है, सॉरी क्यू स्टेटमेंट रॉन्ग है, सॉरी ये सही है, क्यू वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है स्टूडेंट, और एस वाला। तो क्यू स्टेटमेंट और एस स्टेटमेंट किसमें? बी नंबर पे। ये आपका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्यू और एस आपका सही हो जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि ये रॉन्ग हो गया और ये रॉन्ग है, दोनों स्टेटमेंट क्या रॉन्ग है। चलिए देखिए यहाँ पे क्लियर है यहाँ स्टूडेंट। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आते, देखो इसको क्विक एक्सेस में यहाँ पे डिफाइन कर दिया हूँ, इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा स्टूडेंट, ठीक है ना। इसमें यहाँ पे सारा चीज़ डिफाइन किया हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, मिलते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्टूडेंट, निम्नलिखित में से MS वर्ड एक्सेल में कौन सा सूत्र एक दूसरे से समतुल्य है? बताइए बताइए स्टूडेंट, यहाँ पे निम्नलिखित में से एक्सेल में कौन सा बोल रहा है यहाँ पे इक्विवेलेंट टू ईच अदर, एक दूसरे से मिलता जुलता है। बताइए यहाँ पे, देखो यहाँ पे सबसे पहले समझाते हैं कि एक दूसरे से मिलता जुलता है। देखो सबसे पहले बोल रहा है A3, A4, A5 और यहाँ पे A6, ये सब A3 से लेकर A6 तक ऐड कर रहा है। फिर ये भी समतुल्य है स्टूडेंट, यहाँ पे ये भी सही है और ये भी सही है। यू कैन से कि यहाँ पे A3, A4, A5, A6, हाँ ये सही नहीं, ये 3 को ऐड करेगा और ये 6 को ऐड करेगा, मतलब ये ओनली फॉर 2 ही को ऐड करेगा, और ये तीनों जो है ना A3 से लेके A6 तक ऐड करेगा। यू कैन से A, B और D नंबर होगा। यहाँ पे ढूंढिए कौन सा, ये आपका ये सही हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ रहा है यहाँ पे ना। तो ये क्लियर हो गया स्टूडेंट यहाँ पे कि एक दूसरे के समतुल्य में, मतलब तीनों, एक पूछ रहा है कि तीनों कौन मिलता जुलता है ना, या कौन मिलता जुलता स्टूडेंट, तो तीनों एक दूसरे से पूरक है, मतलब मिलता जुलता है तीनों। अगर आप तीनों में से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो वही होगा, A3 से लेके A6 तक क्या करेगा, ऐड करने का काम करेगा। चलिए हम यहाँ से इसका डिस्क्रिप्शन में बता दिया हूँ, इसको हम PDF डाल देंगे तो अच्छे से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसमें और भी आपको नोट्स वगैरह मिल जाएगा, प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर लीजिएगा, पूरा नोट्स मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पे क्या लिख रहा है, MS वर्ड 13 नंबर क्वेश्चन, MS वर्ड 2010 में पैराग्राफ की लाइन स्पेसिंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है ना। कौन सा सही है और कौन सा रॉन्ग है स्टूडेंट, है ना। 13 नंबर क्वेश्चन,
देखिए यहाँ पे सबसे पहले नंबर बोला गया कि लाइन स्पेसिंग डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ द वर्टिकल स्पेस बिटवीन लाइन ऑफ टेक्स्ट इन पैराग्राफ। देखो यहाँ पे सबसे पहले हम आपको एमएस वर्ड में प्रैक्टिकल करके मैं समझाता हूँ और अच्छे से समझ में आएगा। ये जो आप देख पा रहे हैं ये क्या है, पैराग्राफ है, ठीक है। और इसमें क्या है स्टूडेंट, अगर हमको लाइन स्पेसिंग, यहाँ पे होम टैब में जाते हैं ना, होम टैब में गए और यहाँ से क्या लिखा हुआ, लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग का काम क्या होता है, लाइन स्पेसिंग का स्टूडेंट काम क्या होता है, वर्टिकल लाइन को स्पेस करता है। देखो यहाँ पे वर्टिकल दिख रहा है ना आप, ये देखो यहाँ पे वर्टिकल लाइन आपको दिखाने का काम करता है। ये वर्टिकली लाइन मतलब दो लाइन के बीच का गैपिंग वर्टिकली में बढ़ाने का काम करता है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पे स्टूडेंट सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा, पी हो जाएगा। और दूसरा पहले पढ़ लेते हैं यहाँ पे, लाइन स्पेस पैराग्राफ टेक्स्ट लाइन के बीच का डायलॉग स्पेस की मात्रा निर्धारित करता है। नहीं, ठीक है ना, निम्नलिखित में से दो ही है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे पी इज द सही, मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा, फर्स्ट नंबर ही सही हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, यहाँ पे इसमें सारा डिफाइन कर दिए हैं, इसमें भी देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। लाइन स्पेसिंग क्या करता है, वर्टिकल करता है। सब आप लोग अच्छे से ढंग से पढ़ लीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन जवाब दीजिएगा स्टूडेंट, यहाँ काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ऑफिस 365 से उठाया तो है, लेकिन ये चीज़ें हर जगह लागू होता है। ऑफिस 365 से ज़्यादा क्वेश्चन है, ऑफिस 365 वर्जन को ज़्यादा जिक्र किया जाएगा। आपको देखिएगा जब भी HCM का आपको एग्ज़ाम होगा, यकीन मानिए अगर आप ढंग से पढ़ाई करते हैं, 2 चैप्टर से स्पेशली देखिएगा, ऐसे भी आपको जो नोटिफिकेशन था उसमें वर्ड और एक्सेल अलग से मेंशन किया गया था। वर्ड एक्सेल से ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। कंप्यूटर फंडामेंटल से है कम से कम, वर्ड एक्सेल से कम 1 से 5 और 1 से 4 कम से कम क्वेश्चन, 9 से 10 क्वेश्चन आपका ये दोनों से ही आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखा हुआ है MS Excel 365 में निम्नलिखित में से कौन सा सही विकल्प है ना। यदि कॉलम ए बोल रहा है, कॉलम ए और रो 10 है के सेल के मान के किस फंक्शन या फॉर्मूला के संदर्भित किया जाना। चलो समझते हैं यहाँ पे बोलना क्या चाह रहा है, कि बोल रहा है कॉलम ए है, जैसे हम यहाँ पे एक बनाते हैं, आपको समझाते हैं। ए मान लो, एक कॉलम को हम क्या मान लिए, ए मान लिए। अब यहाँ पे बोल रहा है कॉलम ए है और रो 10 है, तो यहाँ पे कॉलम ए हो गया और रो 10 हो गया, मान लो ये 10 हो गया, तो इस बॉक्स को क्या बोलिएगा बताइए, तो A10 बोलेंगे, है ना। 10A तो नहीं ना बोलिएगा। जैसे मान लीजिए, तो ये मान लो MS Excel में ये मान लो कॉलम है और ये मान लो कि ऐसे 1 2 3 होता है ना, ये 10 नंबर का, तो इस बॉक्स को क्या बोलेंगे, सेल रेंज क्या कहलाएगा, सेल का बॉक्स क्या कहलाएगा, A10 कहलाएगा। तो ये देखो काफ़ी आसान क्वेश्चन था, लेकिन यही अगर एक्सेल बढ़िया से नहीं पढ़े हुए इसमें भी कंफ्यूज कर जाएंगे। एक्सेल जो बढ़िया से पढ़े हैं और क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़े हैं वो भी कंफ्यूज कर जाएंगे स्टूडेंट, ठीक है ना। क्वेश्चन काफ़ी ईजी रहता है, लेकिन जो पढ़े हुए हैं उनके लिए काफ़ी इजी लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इसको हम यहाँ पे बहुत अच्छे ढंग से आप लोग को सरल तरीके से डिफाइन किया हुआ है, इसको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, कंप्यूटर का तैयारी स्टूडेंट आपको इस चैनल पे बेहतरीन ढंग से मिल जाएगा और प्रैक्टिकल बेस मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन, अभी तक जो था सबसे पहले ये क्या था कि वर्ड था और पावर पॉइंट से और आउटलुक से क्वेश्चन, आउटलुक से 2 क्वेश्चन देखने को मिला। ऑपरेटिंग सिस्टम में तारीख तथा समय, मतलब बोल सकते हैं कैसे डेट एंड टाइम लोकेट इन विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम। बोला है कि विंडोज 10 वाले ऑपरेटिंग सिस्टम में डेट और टाइम कहाँ स्थित रहता है। अच्छा, कहाँ रहता है, टास्क बार के राइट साइड में रहता है। तो यहाँ पे बोल रहा है टास्क बार के राइट साइड, तो ये बोल रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट में नो, ये गलत है। टास्क बार में यस, ये सही हो जाएगा। रिसाइकल बिन में नहीं, माई कंप्यूटर में नहीं, तो ये बोल रहा है इसका सही आंसर। बताइए तो ये कितना आसान क्वेश्चन है
और ठीक है ना, इस टाइप का ही क्वेश्चन आएगा, टेंशन नहीं लेना है कि बहुत ज़्यादा हार्ड आएगा, बस आपको इस टाइप का तैयारी करते जाए। आप लोग इस चैनल पे अगर इंटरेस्ट दिखाते हैं, देखिए यहाँ पे आपको हम दिखाया हुआ है कि टास्क बार में डेट एंड टाइम यहाँ पे शो करता है। अगर आप इस वीडियो पे अगर इंटरेस्ट बहुत अच्छा दिखाते हैं तो यकीन मानिए कि मैं आप लोग को आगे जाके बहुत अच्छे से इस चैनल पे आपको ASI जो भी दिया हुआ है, BSF है ना, HCM, ASI, CAPF का कंप्यूटर का क्वेश्चन यकीन मानिए 20 में आप लोग 20 बनाएंगे। मेरा टारगेट यही है कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्यों? क्वेश्चन जो रहेगा आपका जो सिलेबस है उसको पूरी तरीके से एक चैप्टर वाइज पढ़ा दूंगा, एक मतलब बोल रहे ना कि रटवा दूंगा, और प्रैक्टिकल वाइज तरीके से दिखा के, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बस आपको मेहनत करना होगा मेरे साथ। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो सोर्स कोड को, क्या बोल रहा है, सोर्स कोड को, अब इसको समझना है कि सोर्स कोड होता क्या है। यहाँ पे सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है, उसे हम क्या कहते हैं। देखो सोर्स कोड को अगर है ना बोल रहा है कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है उसे कहा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट, जवाब दीजिएगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले नंबर, यहाँ पे सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने का जो काम करता है कंपाइलर होता है। अब यहाँ पे समझते हैं सर कंपाइलर क्या होता है और सोर्स कोड क्या होता है। जैसे कोई प्रोग्रामिंग करते हैं ना, जैसे आप देखिए C++ का प्रोग्रामिंग करते हैं, कोई जावा का प्रोग्रामिंग करते हैं, कोई पाइथन का प्रोग्राम करते हैं, ठीक है। ऐसे पाइथन का प्रोग्रामिंग करते हैं तो सोर्स कोड को बदलने वाला होता है इंटरप्रेटर होता है, ठीक है ना, देखा जाए तो यहाँ पे, ठीक है। तो पहले समझिएगा, एग्जाम्पल यहाँ पे क्लियर नहीं किया है, कोई कंप्यूटर प्रोग्राम को जो सोर्स कोड को है ना ऑब्जेक्ट कोड में बदलता है, तो यहाँ पे कंपाइलर में आंसर होगा, ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन C++ से ही रहता है इस सब चीज़ में, ठीक है। अब यहाँ पे समझाते हैं आपको कि जो कोड हम टाइप करते हैं, है ना, कोडिंग में, उसी को सोर्स कोड, जो आपको मतलब कोई एडिटर में जो टाइप करते हैं, आईडीएल में टाइप करते हैं, उसी को सोर्स कोड बोलते हैं। और सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में बदलने का जो काम करता है, सॉफ्टवेयर में बदलने का काम करता है, वो कौन करता है, कंपाइलर। कंपाइलर क्या होता है, एक ट्रांसलेट, कंपाइलर को हम कई बार ट्रांसलेटर भी बोलते हैं, जो हर चीज़ को है ना कन्वर्ट करने का काम करता है स्टूडेंट, एज ए ट्रांसलेटर का काम करता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे इसको अच्छे से यहाँ पे पढ़ लीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन को। 17 नंबर क्वेश्चन, वेरी इस टाइप का जो भी क्वेश्चन रहेगा उसे आप इग्नोर मत करिएगा, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत हुआ, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं स्टूडेंट। दिल्ली पुलिस में भी काफ़ी इसी टाइप का ज़्यादा क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। यहाँ पे अब यहाँ पे सबसे पहले नंबर यहाँ पे समझते हैं स्टूडेंट कि देखिए यहाँ पे ये आइकन दिया हुआ है और ये सूची दिया हुआ है। आइकन आप देख रहे हैं ना, माइक्रोसॉफ्ट अगर वर्ड पढ़े होंगे तो इस टाइप का आइकन बुलेट एंड नंबरिंग में मिलेगा। तो यहाँ पे बोल रहा कि देखिए यहाँ पे A नंबर है, B नंबर है, C नंबर है और D नंबर है ना। तो यहाँ पे A नंबर, B नंबर, ये देखो हम इंग्लिश में रखें तो A का जो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये देखो 1 2 3, ये किसको इंडिकेट करता है, ये जो 1 2 3 है संख्या को इंडिकेट करता है। यू कैन से कि 1 2 3 जो है ये आपका किसको इंडिकेट करता है, इसको इंडिकेट कर रहा है, नंबरिंग को। जैसे आप ये यूज करिएगा ना तो आपका क्या आएगा, नंबर आ जाएगा, ठीक है। और ये बी जो इंडिकेट कर रहा है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या यूज कर रहा है, शिफ्ट इंडेंट को कर रहा है, ये देखो यहाँ पे इंडिकेट इसको ही कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे सी नंबर जो इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे बुलेट्स को कर रहा है, इसको कर रहा है स्टूडेंट। ये आपका सी नंबर किसको कर रहा है, 4 नंबर को कर रहा है। और ए नंबर बचा है तो चेंज फॉन्ट कलर, नहीं देखते हैं यहाँ पे हम आपको एग्जाम्पल देख रहे हैं, क्या दे दिया यहाँ पे, ध्यान से समझिए। जो बच्चे प्रैक्टिकल नहीं किए हुए रहेंगे और अच्छे से पढ़े हुए नहीं रहेंगे तो उनका गोलमाल हो जाएगा। कैसे कि देखो ये लोगो दे दिया है और उसका क्या काम है वो दे दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि लोगो भी याद रखना पड़ेगा। जैसे देखिए हम आपको ले जाते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मैं जूम करके आप लोग को दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये बुलेट है और ये क्या है, नंबरिंग है, और ये फॉन्ट का कलर है। बस समझ में आ रहा है कि नहीं आप, है ना। और ये जो ये वाला लोगो उठा के दे दिया स्टूडेंट यहाँ पे, इंडेंट वाला। तो ये 4 को लोगो दे दिया है और उसका है ना उसका नाम भी दे दिया है। तो और यहाँ पे बोला है कि बताइए इसमें से मिलाइए,
तब एगो नंबर मिलेगा। बात समझ में आ रहा ना। तो ये लोगों को भी याद रखना पड़ेगा, ये किस ग्रुप में है वो भी याद रखना पड़ेगा, इसका क्या काम है वो भी याद रखना पड़ेगा। अगर इतने ढंग से अगर पढ़ाई करते हैं तो 20 नंबर में 20 नंबर आएगा। बहुत ही रॉयल जॉब है स्टूडेंट। और स्टार्टिंग ही सैलरी 60 से 70 हज़ार जाता है स्टार्टिंग सैलरी, ठीक है ना, ठीक है ना। और कंप्यूटर में जिसका देखो ज़्यादातर बच्चे पता है मैथ रीजनिंग निकल जाता है, ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सारे एग्जाम के लिए मैथ रीजनिंग पढ़ते ही पढ़ते हैं, ठीक है ना। और कंप्यूटर और टाइपिंग में उनका दिक्कत हो जाता है और इसके चलते पता है, इसके चलते बहुत सारा कम फॉर्म गिरा। HCM का जो फॉर्म है ना, बहुत कम गिरा। लेकिन यकीन मानिए जो आप भरे हुए हैं वो लकी स्टूडेंट है कि ढंग से अगर आपका 20 में 20 नंबर आ गया तो उधर जो है ना उखाड़ लीजिएगा। और उससे आपका क्या है, बस आप टाइपिंग का तैयारी मैं इस चैनल पर भी करवाते रहूँगा। टाइपिंग का तैयारी आप इंग्लिश टाइपिंग को टिप्स मैं देते रहूँगा कि कैसे स्पीड बढ़ाना है स्टूडेंट। आप बस समझ में आ रहा ना, है ना, टाइपिंग का कि ताकि आप एग्जाम तक कम से कम 40 तक का स्पीड आपको करके जाना है, ताकि वहाँ कम आपको करेंगे 5 तब भी चलेगा, ठीक है ना। कितनी गलतियाँ करना है, कितना गलतियाँ माफ़ रहता है, वो सब चीज़ें बताएंगे कि टाइपिंग स्क्रीन पे रहेगा या वर्ड हाईलाइटेड रहेगा या आपको कॉपी से देख, ऐसे तो कॉपी से देख के ही रहता है स्टूडेंट, है ना, कॉपी से देख के। चलिए क्या होता है ना कि स्क्रीन पे देख के टाइप करने से थोड़ा स्पीड बढ़ता है, लेकिन कॉपी से देख के जब टाइप करते हैं तो स्पीड थोड़ा सा कम जाता है। तो ये वाला एग्जाम में कॉपी से रहेगा, बगल में पेज रहेगा और उससे देख के टाइप करना होगा, ठीक है ना। चलिए ऐसे स्पेशली फॉर हम इसका तैयारी करवा रहे हैं। बट आप अगर कंप्यूटर का क्वेश्चन कोई भी एग्जाम में आता है तो देखो MS वर्ड का क्वेश्चन, एक्सेल का क्वेश्चन, किसी भी एग्जाम में वर्ड, किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन अच्छा साबित हो सकता है स्टूडेंट, वर्ड का, एक्सेल का। चलिए अब यहाँ तक ये डिस्क्रिप्शन था। 18 नंबर क्वेश्चन क्या जवाब दीजिएगा। एक प्रकार का मेमोरी जो कंप्यूटर स्टार्टअप रूटीन को धारण करता है। अ टाइप ऑफ मेमोरी दैट होल्ड द कंप्यूटर स्टार्टअप रूटीन इज। बताइए कौन सा मेमोरी है जो कंप्यूटर स्टार्टअप रूटीन को फॉलो करवाता है, बताइए स्टूडेंट। सही आंसर जवाब दीजिएगा स्टूडेंट यहाँ पे, बताइए स्टूडेंट। जैसे हम कंप्यूटर को जब स्टार्ट करते हैं जो कौन सा मेमोरी मदद करता है, तो यहाँ पे स्टार्टर रूटीन को फॉलो करता है। रूटीन मतलब बोल सकते हैं एक तरह से जो पहले से सेट किया गया है। तो देखो यहाँ पे रॉम में पहले से सारा रूटीन क्या रहता है, सेट रहता है। रॉम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है, ठीक है ना। ये रूटीन ये पहले से मतलब इसमें पहले से मतलब इसमें ऐसा रूटीन पहले से फिट रहता है कि इसको आप एडिट नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये आपका रैम का एग्जाम है। डी मतलब समझ में, अच्छा कई सारे एग्जाम में ये भी, इसका सही आंसर ये होगा, कई सारे एग्जाम में पूछते हैं कि डी रैम में डी का क्या मतलब है। तो डी का मतलब होता है बच्चे डायनेमिक होता है। क्या होता है, डायनेमिक, डायनेमिक होता है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और बहुत सारे एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि एस रैम, यहाँ पे देगा एस रैम दे देगा और यहाँ पे पूछेगा रैम में एस का क्या अर्थ है। तो रैम में एस का मतलब क्या हो गया, स्टैटिक रैम हो गया। कैश, ये देखो कैश भी एक मेमोरी होता है। कैश मेमोरी क्या होता है ना। अगर यहाँ पे बोल देगा कि सबसे फास्ट मेमोरी क्या है तो पता है ये कैश मेमोरी हो जाएगा। CPU का सबसे क्लोजेस्ट मेमोरी जो होता है रजिस्टर होता है, और रजिस्टर के बाद जो होता है कैशे मेमोरी होता है स्टूडेंट। बात समझ में आ रहा ना, ठीक है ना। और रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी हो सकता है फ्रेंड, है ना। तो ये सारे चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा। मैं जब फंडामेंटल का क्लास लूँगा थ्योरेटिकल में और भी डिटेल्स एक्सप्लेन करूँगा स्टूडेंट, ठीक है ना। चलिए अब 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सारा सब इसका मैं कैसे कैसे क्या हुआ इसका हम सारा लिखा हुआ स्टूडेंट। BI देखो रॉम में क्या रहता है ना, एक प्रोग्राम लोड रहता है जिसका फुल फॉर्म होता है ना बायोस। जिसका फुल फॉर्म होता है, रॉम में एक प्रोग्राम रहता है इसका फुल फॉर्म होता है BIOS। बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है, BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या होता है स्टूडेंट, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्लियर है यहाँ पे, समझ में आ रहा है स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। ये प्रोग्राम में पहले से रॉम में लोड रहता है। चलिए जो कंप्यूटर को स्टार्ट होने में उस रूटीन को फॉलो करवाता है, ठीक है, रूबरू करवाता है इनपुट और आउटपुट से। चलिए अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। अगर क्लास आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करिएगा स्टूडेंट, ठीक है, ताकि मैं, और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिए ताकि आपको जब भी हम वीडियो डालें तो ये नोटिफिकेशन आपको पहले पहुंचे और आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएँ। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पहली, चौथी,
से पहली पीढ़ी और से चौथी पीढ़ी मतलब फर्स्ट जनरेशन से लेके है ना फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में उपयोग की जाने वाली निम्नलिखित है ना टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं यहाँ पे जनरेशन है ना टेक्नोलॉजी का सही क्रम क्या है। मतलब समझ में आया कि देखो फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन। अभी जो हम लोग को कंप्यूटर यूज कर रहे हैं कौन सा जनरेशन का कंप्यूटर यूज कर रहे हैं? फिफ्थ जनरेशन का, है ना। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर नहीं पूछा है कि बताइए कि पहले से लेके चौथी कड़ी है ना मतलब पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग की जाने वाले निम्नलिखित में से है ना सही क्रम का पहचान करें। सही क्रम है ना क्रम का पहचान करें। क्या लिखा? आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी A/D, ए से लेके डी तक है ना यूज टू फर्स्ट जनरेशन टू फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। बताइए स्टूडेंट। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? जवाब दीजिएगा स्टूडेंट। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहला फर्स्ट में देखो समझिएगा यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन पता है में कौन सा टेक्नोलॉजी यूज होता था? आपको पता ही होगा, वैक्यूम ट्यूब यूज होता था। क्या यूज होता था? वैक्यूम ट्यूब। फिर यहाँ पे क्या आया? यहाँ पे ट्रांजिस्टर आया स्टूडेंट। यहाँ पे फिर क्या आया? आईसी आया, फिर माइक्रो प्रोसेसर है। यू कैन से कि पहला ये हो गया, दूसरा क्या हो गया? ये हो गया, और तीसरा क्या होगा बच्चे? ये हो गया, और चौथा क्या हो गया? ये हो गया। बात समझ में आ रहा ना? अब देखो DCAB है कहीं? ये DCAB, ये बी नंबर क्वेश्चन, ये आपका बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। मतलब ये बोला है सही क्रम में लगाइए। तो सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन ये आया, सेकेंड जनरेशन ये आया, थर्ड जनरेशन इंटीग्रेटेड सर्किट आया, और फोर्थ जनरेशन में क्या आया? माइक्रो प्रोसेसर आया, और फिफ्थ जनरेशन में है ना माइक्रो प्रोसेसर को इन्हांस करके अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड आया स्टूडेंट। यहाँ पे क्लियर है यहाँ पे? ठीक है ना। देखो ये सब चीज़ें को आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आप है ना अच्छे से कर पाएंगे स्टूडेंट, है ना। चलिए, और साथ में स्टूडेंट आप लोग को मॉक टेस्ट के लिए मैं इस चैनल पे अच्छे से तैयारी करवाऊंगा, और ये एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि मैं आप लोग का मॉक टेस्ट तैयारी करवा पाऊँ और अच्छे से। क्योंकि देखो एग्ज़ाम तक हम लोग को जो है ना प्रिपेयर ढंग से हो जाना है, ताकि हम लोग जो है ना किसी भी टाइप का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 20 नंबर में 20 नंबर, बात समझ में आ रहा है? ठीक है ना। चलिए, क्योंकि इधर से अगर 20 नंबर और टाइपिंग अगर तैयारी हो जाता है तो समझिए कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया। बस समझ में आया, उसमें कुछ नहीं है स्टूडेंट। ठीक है ना, क्योंकि इसका रनिंग काफ़ी टाइम ज़्यादा है, नॉर्मल रनिंग से ज़्यादा 1 मिनट दिया तो सबका रनिंग निकल ही जाता है। ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे इसको पढ़ लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम बता रहे हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन को आप इग्नोर मत करिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इस टाइप का। अब यहाँ पे समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पहला सूची दिया हुआ है और यहाँ पे एक दूसरा सूची दिया हुआ है, और इसको मिलाने के लिए दिया हुआ है कि बताइए डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। यहाँ पे बोल रहा है डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर स्टूडेंट यहाँ पे। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए सबसे पहला नंबर समझिएगा, यहाँ पे डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर यहाँ पे किस काम में आते हैं बताइए। डेस्कटॉप पब्लिशिंग जो सॉफ्टवेयर है किस काम में आते हैं स्टूडेंट? तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर जो है ना यहाँ पे किस काम में आता है स्टूडेंट? यहाँ पे ये देखो, एक मतलब पत्रिका का निर्माण करना, मतलब यहाँ पे बोल रहा है प्रोड्यूसिंग अ मैगजीन, है ना। मैगजीन समझते हैं, पेपर को प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग डेस्कटॉप मतलब जैसे नहीं देखते फोटोशॉप और कोरल ड्रॉ, इलस्ट्रेटर का क्या काम होता है? मैगजीन को बनाना, ग्राफिक्स को बनाना। तो मतलब ये बोल सकता है प्रोड्यूसिंग अ मैगजीन, मैगजीन को प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे पहले मतलब यू कैन से कि पहला का क्या होगा? 4th नंबर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है ना। पहला का क्या होगा? यहाँ पे 4th नंबर होगा। बी नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी का यहाँ पे 3rd नंबर हो जाएगा। देखो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कहाँ बनाया जाता है? प्रेजेंटेशन कहाँ बनाया जाता है? प्रोड्यूसिंग अ मल्टीमीडिया स्लाइड्स। अगर मान लो पावर पॉइंट में बनाएंगे तो यही बोल रहा है कि प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है? तो मल्टीमीडिया स्लाइड्स को बनाने का काम करता है। इसका सही आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा। अब बोल रहा है इंटरफेस इंजन, डेटाबेस सॉफ्टवेयर। डेटाबेस सॉफ्टवेयर किसको बोलेंगे यहाँ पे? डेटाबेस सॉफ्टवेयर किसको बोलेंगे स्टूडेंट? यहाँ पे जवाब दीजिएगा। ठीक है ना। डेटाबेस सॉफ्टवेयर किसको बोलेंगे यहाँ पे? ठीक है ना। मैचिंग, लाइनलेस एंड, ये देखिए यहाँ पे सी का ए का 4th नंबर हो गया।
बी का 3rd नंबर होगा, सी का 2 नंबर हो जाएगा। सी का ये देखो यहाँ पे इंटरफेस मैचिंग है ना, इलाइंस टू श्याम क्या लिखा हो जो भी है ये हो जाएगा। बस समझ, डेटाबेस सॉफ्टवेयर ये हो जाएगा। डेटाबेस सॉफ्टवेयर जो है ना बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी डेटा को रिकॉर्ड करने, जैसे में एसक्यूएल हो जाता है, एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, ठीक है ना। कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉय ऑफ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में है ना एम्प्लॉय का रिकॉर्ड को रखने के लिए या कोई भी डेटा को रखने के लिए या क्लाइंट का रिकॉर्ड रखने के लिए हम लोग डेटाबेस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ये वाला हो जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या होगा, ए का 4th नंबर होगा, बी का 3rd नंबर हो जाए, सी का 2 नंबर, इसका सही आंसर ये हो जाएगा, ठीक है ना। मान लीजिए 1 2 नहीं जानते हैं ना, तो 3 अगर मिला लिए ना तो फिर समझ जाइए तो 1 तो मिल नहीं जाएगा, बात समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो पाया होगा। और ये आज का 20 नंबर आपका 20 क्वेश्चन मैंने दिया स्टूडेंट। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ये क्लासेस आपको कैसा लगे, ये वीडियो फ्यूचर में देख रहे हैं तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, है ना। और एक थम्स अप दे के जाइएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट अपना छोड़ के दे के जाइएगा कि आपको अच्छा लगा या ख़राब लगा या एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से क्या रहा। ऐसे तो सभी एग्ज़ाम में है ना सही रहेगा। और लास्ट वाला एक स्लाइड और है, इसको डिस्क्रिप्शन के लिए और ये ज़रूर कर दीजिएगा, थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा ताकि है ना लोगों तक पहुंचा पाए, शेयर कर दीजिएगा ताकि स्टूडेंट मेरा मोटिवेशन बनेगा, तभी आगे मैं वीडियो बना पाऊंगा आप लोगों के लिए। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।